हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीतिया व्रत में माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरी दिन और पूरे रात निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में माताएं भगवान जिमुत वाहन की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले जिमुत वाहन भगवान से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जिमुत वाहन। वह बड़े ही उदार और परोपकारी राजकुमार थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही राजकुमार जीमुत वाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं, और आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और मैं थोड़ी ही देर के बाद पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए भला इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन को ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं उसकी जगह पर स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला यानी एक बड़े से पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने सारा वृतांत कह सुनाया कि कैसे वह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुत वाहन को मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं, मैं उन्हें अभी ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजकुमार जिमुत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं, आप उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जिमुत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजकुमार, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने
एक बार देवी पार्वती के पूछने पर उन्हें सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी जी की पूजा और ध्यान करने के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं चील और सियारिन की कथा। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। वहीं पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहा करती थी। दोनों में आपस में खूब बनती थी। चीलो जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियार अर्थात सियारिन के लिए भी उसमें से कुछ हिस्सा जरूर रखती थी। उधर सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बहुत आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक बार वन के पास वाले गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारी को भी बताया। फिर चीलो और सियारो दोनों ने यह तय किया कि वे भी इस व्रत को रखेंगी। सियारो और चीलो दोनों ने ही जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती और व्रत करती रही। मगर रात होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर के खा लिया। चीलो ने जब हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मेरे खाली पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चीलो को पता लग गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तुमसे ये व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, परंतु अब वे क्या कर सकती थी। उसका व्रत भंग हो चुका था। उधर चीलो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चीलो छोटी बहन हुई और उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारिन को जलन होने लगी। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, पर वह सिर कभी डब्बे में ही मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसने कई बार अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सकी। आखिरकार देव योग से उसे अपनी गलती का आभास हुआ। तब उसने सच्चे मन से अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसके भी पुत्र जीवित रहे। ये कथा यही संपूर्ण होती है। तीसरी कथा जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, यह कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग भड़क रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और इस पुण्य के प्रभाव से उत्तरा की संतान गर्भ में ही पुनर्जीवित हो गई। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता है। यह कथा भी यहीं संपूर्ण होती है। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।